हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या है ये न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग। जब एक बेटा हो या बेटी, दोनों को आगे बढ़ने के और सीखने की एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जो कि आज के समाज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। बस यही न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग है। जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो दोनों की केयर एक जैसी की जाती है। पर जैसे जैसे वो बड़े होना शुरू होते हैं, तो लड़कियों को तो खेलने के लिए किचन सेट दिया जाता है और लड़कों को कार और आउटडोर गेम जैसी चीज़ें दी जाती हैं। तो इस समाज में बच्चे के बचपन में ही यह तय कर दिया जाता है कि बड़े होकर लड़कियां तो घर संभालेंगी और लड़के बाहर के काम करेंगे। आज इस सोच से ऊपर उठकर हर बच्चे को एक ऑप्शन देना और उसे ये चूज़ करने का अधिकार देना कि वो क्या करना चाहता है, ही न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग है। आज के दौर में भी मैंने समाज में अक्सर देखा है कि यदि बेटा है तो वो घर के बाहर के काम करेगा और लड़कियों को घर के काम आने चाहिए। इसी तरह यदि लड़की है तो वो घर पर खाना परोसेगी और जो लड़का है वो बिजनेस में हेल्प करेगा। देखने और सुनने में ये बातें बहुत छोटी और तुच्छ लगती हैं, पर ये छोटी छोटी बातें ही समाज में एक बहुत बड़े भेदभाव को जन्म देती हैं। मेरा मानना है कि टैलेंट का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए वुमेन रेसलर निशा दहिया, बैडमिंटन चैंपियन अनुपमा उपाध्याय और पीवी सिंधु और टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा के हाथ में यदि बेलन और कलछी को पकड़ा दिया जाता, इसी प्रकार फेमस शेफ संजीव कपूर और रणबीर बरार के हाथों में यदि क्रिकेट का बैट थमा दिया जाता, तो क्या आज हम इनके वीडियोस देखकर अच्छी रेसिपीज़ का आनंद ले पाते। इसलिए न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फिर किसी लड़की का अंतरिक्ष में जाना और लड़के का शेफ बनना या फिर फैशन डिज़ाइनर बनना एक अपवाद नहीं लगेगा। मैंने अक्सर महसूस किया है कि जब परवरिश में भेदभाव किया जाता है, तो होता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो शादी से पहले तो अपने परिवार पर डिपेंड होती हैं और शादी के बाद अपने पति पर डिपेंड हो जाती हैं। तो जिससे वो खुलकर अपने फाइनेंशियल डिसीज़न नहीं ले पाती हैं और जब वो पूरी तरह से पुरुषों पर डिपेंड हो जाती हैं, जिससे कि वो अपने निर्णय लेने में, आगे बढ़कर किसी भी तरह के निर्णय लेने में हिचकिचाती हैं। इसी तरह पुरुषों के साथ भी होता है कि वे खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो बहुत अहंकारी हो जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इस वजह से वो नशे की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने सुना भी होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। भाई ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है, पर इस हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो इस तरीके का बना हुआ है कि उन्होंने पुरुषों को कठोर और सख्त बना दिया है, जो कि एक हेल्दी समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना है कि यदि समाज में बदलाव लाना है, तो इसकी शुरुआत हर घर से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को ही घर के बाहर के काम, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल मैटर्स हो या घर के कामों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी अधिकतर लोगों का मानना है कि पितृसत्तात्मकता यानी कि पैट्रियार्की ने महिलाओं को शिक्षा, जॉब या बिजनेस से बिल्कुल वंचित रखा। हाँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि शुरू से हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो इसी तरीके का बना हुआ है। पर यदि इसका दूसरा पक्ष देखा जाए, तो पुरुषों के साथ के ऊपर भी तो कठोरता और सख्ती ला दी गई। उन्हें ये कहा गया कि तुम मर्द हो और तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि जिंदगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए ही कठिन होती चली गई। इसलिए हर घर में न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उनका सॉल्यूशन काफ़ी हद तक संभव है। यह इतना आसान भी नहीं है, पर एक स्वस्थ समाज के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, दोनों को एक खुशनुमा ज़िंदगी देने के लिए यह बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दोनों मिलकर अपने परिवार को विनम्रता और प्यार से सींचने वाले बन सकेंगे। एक स्लोगन के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ कि ना लड़का कम है ना लड़की कम है,
दोनों में ही कुछ कर दिखाने का दम है, इसलिए दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।